हर महीने तनख्वाह आती है और अगले ही हफ्ते पता नहीं कहाँ उड़ जाती है। ईएमआईज़, घर का खर्चा, बच्चों की फीस और जो बचता है वो या तो सेविंग अकाउंट में पड़ा सड़ता है या फिर कोई उधार मांग लेता है। सोचते तो सब हैं कुछ निवेश करना चाहिए, लेकिन करें तो करें क्या? एफडी तो उतना देती नहीं, सोना रखा तो चोर का डर, शेयर मार्केट समझ नहीं आता, और म्यूचुअल फंड? अरे भाई, ये तो सुना है टीवी में, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। लेकिन असल में होता क्या है, कैसे काम करता है, ये कोई खुलकर नहीं बताता। पर अब बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए बिल्कुल शुरू से, एकदम देसी भाषा में, ताकि आप म्यूचुअल फंड की दुनिया को समझ सकें बिना किसी डर के, बिना किसी झंझट के। देखो भाई, म्यूचुअल फंड का मतलब बहुत सिंपल है। म्यूचुअल यानी साझा और फंड यानी पैसा। मतलब बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाया और वो सारा पैसा मिलाकर एक बड़ा फंड बना। अब उस पैसे को एक्सपर्ट लोग, जिन्हें हम कहते हैं फंड मैनेजर, समझदारी से अलग अलग जगह जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि सबको फायदा हो। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में 10 लोग हैं, सबके पास 1,000 रुपए हैं। अब कोई एक लड़का है रमेश, जो शेयर मार्केट का मास्टर है। सब लोग अपना पैसा रमेश को दे देते हैं कि तू इसे बढ़ा दे। अब रमेश उस 10,000 रुपये को अच्छी जगह लगाता है और मुनाफा कमाता है। फिर जो भी मुनाफा होता है वो सबको उनके हिस्से के हिसाब से बांट देता है। बस यही है म्यूचुअल फंड। यहाँ फंड मैनेजर रमेश है और म्यूचुअल फंड वो झोला जिसमें सबने पैसा डाला है। अब सवाल ये कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें? भाई देखो, महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। जो 100 रुपये का सामान आज मिल रहा है वो अगले साल 110 रुपये में मिलेगा। अगर तुम अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा अपनी वैल्यू खो देगा। म्यूचुअल फंड तुम्हें महंगाई से लड़ने का एक तरीका देता है। एफडी से बेहतर रिटर्न, शेयर मार्केट जैसा रिस्क नहीं आसान है। मोबाइल से कर सकते हो, कोई लाखों का अमीर नहीं चाहिए। रुपये से शुरू कर सकते हो तो भाई, अगर तुम आम आदमी हो, तनख्वाह पर जीते हो और थोड़ा थोड़ा बचाते हो, तो म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए एक बढ़िया रास्ता है अपने पैसों को बड़ा करने का। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलती है यूनिट्स, ठीक वैसे जैसे शेयर खरीदने पर शेयर्स मिलते हैं। अब वो फंड मैनेजर उस पैसे को लेके इन्वेस्टमेंट करता है कई जगह, जैसे शेयर मार्केट में, सरकारी बॉन्ड्स में, कंपनी के डिबेंचर में, या मिक्स करके। फिर जितनी बढ़त या नुकसान होता है वो उस यूनिट के दाम में रिफ्लेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। सिंपल भाषा में एनएवी बढ़ा तो आपका पैसा बढ़ा, एनएवी गिरा तो नुकसान हुआ। लेकिन याद रखो, म्यूचुअल फंड को अगर लंबे समय तक रखा जाए तो ये नुकसान को काट देता है और अच्छा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये हमारे जैसे आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, तो जुड़े रहो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आगे हम आपके पैसे को समझदारी से लगाने की असली ट्रिक बताएंगे। देखो भाई, म्यूचुअल फंड एक झोला है, लेकिन हर झोला एक जैसा नहीं होता। मतलब म्यूचुअल फंड्स कई टाइप के होते हैं। अब तुम्हारा काम ये समझना है कि कौन सा झोला तुम्हारे काम का है। चलिए समझते हैं आसानी से। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, ज़्यादा रिटर्न, थोड़ा ज़्यादा रिस्क। इसमें फंड मैनेजर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, मतलब बड़ी कंपनियों के शेयर्स में। जैसे तुम्हारा पैसा टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है। किसके लिए सही? जो लोग 5 से 10 साल तक पैसा निकालना नहीं चाहते और ग्रोथ चाहते हैं। 2 डेट म्यूचुअल फंड, कम रिस्क, कम रिटर्न। इसमें पैसा सेफ जगह लगता है, जैसे सरकारी बॉन्ड्स, कंपनी के उधार पत्र आदि। जैसे कोई तुम्हारा पैसा एसबीआई या सरकार को उधार दे रहा हो और बदले में ब्याज ले रहा हो। किसके लिए सही? जिन्हें रिस्क से डर लगता है और पैसा सुरक्षित चाहिए, जैसे बुजुर्ग लोग। 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मिश्रण वाला फंड। इसमें थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में और थोड़ा सुरक्षित बॉन्ड्स में लगता है, मतलब रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस। जैसे कोई अपने रुपए
1000 में से रुपये 600 शेयर में और रुपये 400 फिक्स इनकम में लगाता है। किसके लिए सही? जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं। अब एक शब्द बहुत सुनते होंगे, SIP टीवी में आता है। SIP करो, फ्यूचर सिक्योर करो। लेकिन होता क्या है? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल भाषा में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना। जैसे EMI देते हो वैसे SIP भी ऑटो डिडक्ट होती है। मान लो तुम हर महीने 500 रुपये का SIP करते हो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में। अब वो पैसा हर महीने फंड में जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, डिसिप्लिन बनता है, कंपाउंडिंग से फ़ायदा मिलता है, मार्केट ऊपर नीचे होने का डर कम हो जाता है। क्यों बेस्ट है SIP? क्योंकि आप एक साथ 10,000 रुपये नहीं निकाल सकते, लेकिन 500 रुपये महीने में आराम से निकाल सकते हो। और वो 500 रुपये धीरे धीरे करोड़ों बन सकता है अगर पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो। अब भाई सवाल ये, इतने सारे फंड हैं, SIP भी समझ आ गया, तो अब कौन सा फंड लें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1, गोल देखो, पैसा 1 साल बाद चाहिए या 10 साल बाद। दूसरा, रिस्क देखो, उतार चढ़ाव से डर लगता है या नहीं। तीसरा, एज देखो, अगर जवान हो तो इक्विटी में जाना सेफ है, अगर बुजुर्ग हो तो डेट या हाइब्रिड। चौथा, रिटर्न के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी देखो, पास्ट परफॉर्मेंस देखो। कुछ ट्रस्टेड फंड हाउसेस, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल एक्सिस म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया। ये स्पॉन्सर्ड एडवाइस नहीं है, बस पॉपुलर नाम है। तो भाइयों और बहनों, आपने आज समझा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड में फ़र्क, SIP कैसे आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है और अपने लिए सही फंड कैसे चुनें। लेकिन असली गेम अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मोबाइल से कौन से ऐप या प्लेटफॉर्म सबसे आसान है, KYC क्या होता है और कैसे करना होता है, और म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। जुड़े रहिए, अगली वीडियो में सारी प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी जो आपको म्यूचुअल फंड का रियल इन्वेस्टर बना देगी। और हाँ, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि अगली वीडियो में शुरू होगा असली एक्शन।